वे सरकार उन्हीं की है ना, ये सरकार भी तो मलेच्छों की है। भाजपा विधायक सीपी सिंह का बढ़ती उम्र के साथ दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, तभी तो इन दिनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये बोल महज उम्र का असर है या फिर कोई सियासी रणनीति। खैर जो भी हो, विधायक जी को अब ना तो कुछ दिखाई देता है ना सुनाई, बस वे बोलने में सक्षम है। इसलिए तो कभी मंत्री के टोपी पहनने पर ऐतराज जता रहे हैं, कभी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब विधायक जी ने झारखंड सरकार को मलेच्छ जैसे हीन शब्दों से गरियाने लगे। पहले आप विधायक जी के बोल सुनिए। देखिए, हजारीबाग में जो हिंसा हुई है कोई नई बात नहीं है। ये मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्योहार हो, जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्योहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मारकाट करो। क्या किया जाएगा? वे सरकार उन्हीं की है ना, ये सरकार भी तो मलेच्छों की है। तो मलेच्छों में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में दिखे, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है, कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। जैसा कि आपने विधायक जी बोलते देखा, क्या लगता है क्या विधायक जी कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? हालांकि विधायक जी की उम्र ज्यादा हो गई है और इस उम्र में उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में वे माननीय हैं और माननीय तो कुछ भी बोल सकता है। तभी तो डंके की चोट पर सरकार को मलेच्छ कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मलेच्छ शब्द क्या होता है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तो चलिए गूगल बाबा और चैट जीपीटी महाराज से थोड़ी मदद लेते हैं। चैट जीपीटी से जो उत्तर आया वह इस प्रकार है। मलेच्छ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ असभ्य, अनार्य या विदेशी होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृति या आर्य परंपरा का पालन नहीं करते थे। समय के साथ इस शब्द का प्रयोग असंस्कारी, अशुद्ध माने जाने वाले लोगों के लिए भी किया जाने लगा। अब गूगल का भी थोड़ा उत्तर सुनिए। मलेच्छ का अर्थ है नीच, तूच, नापाक, अपवित्र, मैला, गंदा और ना जाने क्या क्या। अब आप समझ गए होंगे कि विधायक जी ने किसे मलेच्छ कहा। उन्होंने अपने बयान में पूरी झारखंड सरकार को ही मलेच्छ यानी नीच, नापाक, अपवित्र, गंदा, असभ्य कह दिया। ऐसे में सवाल उठता है, कौन सी सरकार? झारखंड सरकार को अक्सर अबुआ सरकार कहा जाता है। अबुआ का मतलब होता है आदिवासी मूलवासियों की सरकार। भाजपा भी खुले मन से कहती है कि हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है। अब सवाल यह उठता है कि अगर विधायक सीपी सिंह झारखंड सरकार को मलेच्छ कह रहे हैं तो क्या वे आदिवासी मूलवासियों को भी नीच, पापी, असभ्य, अपवित्र मानते हैं? सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 52 लाख से ज्यादा लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट देकर सत्ता पर वापसी कराई। तो विधायक जी के बयान का मतलब यह निकाला जाए कि वर्तमान सरकार को चुनने वाले सभी लोग अधर्मी, पापी, नीच और असभ्य हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी इसी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या माननीय विधायक के अनुसार वे भी पापी, नीच, अधर्मी और असभ्य हैं? इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ एक सरकार पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि झारखंड की जनता और यहाँ की संस्कृति पर हमला है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या विधायक जी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।